घर परिवार के लोगों से, अपनी बुआ से, सब। राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। दोस्तों, अगर आप आज मेरे चैनल पर नए नए आए हो तो आपका दिल से स्वागत है। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आप पहले से मेरी परिवार की ताकत है। दोस्तों, आज का व्लॉग थोड़ा छोटा होने वाला है लेकिन बहुत ही प्यारा और ख़ास होने वाला है। आज मैं जाने वाली हूँ अपने मायके और वहाँ पर है शादी। तो वहाँ का जो आज प्रोग्राम रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो देखने में आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है, क्योंकि आज कुछ नया देखने को आपको मिलने वाला है घर के रूटीन के अलावा भी। तो व्लॉग को पूरा देखें बिना स्किप किए। तो सुबह का टाइम है और सुबह के जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो शुरू हो गए हैं। आज बच्चे स्कूल नहीं जाने वाले हैं क्योंकि आज अंबेडकर जयंती की बच्चों की छुट्टी है। 16 तारीख को जाने का सोचा था, तो सोचा छुट्टी है तो एक दिन ही बीच में रहेगा, इसलिए आज ही चले जाते हैं। तो सुबह में मैंने अपने लिए चाय बना ली है और काफ़ी काम मैंने ख़त्म भी कर दिए हैं, उसके बाद ही चाय बनाई थी। तो भाई आज जाना है मायके, और मायके जाने की खुशी क्या होती है ये हर बेटी हर औरत जानती है। तो पहले से डिसाइड नहीं था कि आज हम जाएंगे। आज है कितनी तारीख? आज है 14 तारीख। तो 14 तारीख का कोई डिसाइड नहीं था कि आज जाएंगे। हमने सोच रखा था 16 तारीख का, लेकिन बीच में बच्चों की छुट्टी पड़ गई तो सोचा फिर 1-2 दिन और ज़्यादा रह लेंगे, तो आज जाने का सोचा है। लेकिन जैसे डिसाइड नहीं था तो मैंने कल भिगोए थे चावल इडली बनाने के लिए। अगर पहले से पता होता तो हल्का फुल्का नाश्ता करके हम जाते, लेकिन पहले से चावल मैंने सुबह में भिगो दिए थे और गांव जाने का हुआ हमारा शाम तक। अर्पिता स्कूल आई ना, उसके बाद में मतलब डिसाइड हुआ कि कल चलते हैं। तो अब ये चावल मैंने भिगो रखे हैं, जैसा होता है वैसा थोड़ा बहुत मतलब सांभर बना करके नाश्ता कर लेंगे। बाकी का जो ये बचेगा, क्योंकि ये बचेगा ज़्यादा है, जैसा कि हम सुबह और दोपहर तक का भिगोते हैं इडली का जो आटा रहता है, जैसे चावल और दाल, तो जो बचेगा उसको मैं पलोट में दे करके चली जाऊंगी, वो लोग बनाकर खा लेंगे। और भाई मेरी आईब्रो भी नहीं बनी है। मैंने सोचा था कि ना 16 तारीख से पहले बनवा लूँगी, लेकिन जैसे अचानक प्लानिंग हुई तो आईब्रो भी नहीं बनी। आपको शायद हल्की नज़र आ रही होगी, लेकिन ना सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ होकर के रखी है। ये देखिए आप पूरे मुँह पे। और जब तक आईब्रो नहीं बनती ना तो बिंदी भी नज़र नहीं आती है। तो या तो मुझे अगर अभी थोड़ा टाइम लगा ना तो झट से बनवा के आ जाऊँगी, और अगर अभी टाइम नहीं लगा तो फिर गाँव जाकर ही बनवाएंगे, क्योंकि शादी है 19 तारीख की, काफ़ी टाइम है अभी। इडली का जो बैटर है वो अच्छे से उठ चुका है, आप देख सकते हैं, यानी कि खमीर अच्छे से उठ चुका है। और अभी मैं बनाऊंगी सांभर, और ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर सकती आज डेली रूटीन का, क्योंकि जाना भी है और घर के काफ़ी नहीं, ऐसे बोलूँ बहुत सारे काम मुझे समेटने हैं, क्योंकि अचानक प्रोग्राम हुआ था ना आज जाने का, यानी कि कल शाम को। तो कल शाम से ही मैं लगे हुई हूँ अपने छोटे बड़े काम निपटाने में, क्योंकि घर बंद करके जाना इतना आसान रहता नहीं है। वैसे तो मतलब घर तो बंद नहीं रहेगा, यहाँ पे मम्मी रहेंगी, पापा रहेंगे, कोई तो रहेगा, लेकिन फिर भी जैसे बहुत सारे काम समेट करके जाना। कल ना मैंने वो किया था, क्या कहते हैं, दूध भिगोया था, काफ़ी सारी दही रखी हुई थी, तो ये पता नहीं था कि जल्दी जाना हो सकता है, इसलिए मैंने उसको इकट्ठा कर रखा था। लेकिन जब ये पता हुआ कल शाम को कि कल ही जाना है, तो उसको मक्खन मैंने निकाल दिया था उसमें से। और जैसे मक्खन को तो ऐसे ही रख के घर में छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो ना ख़राब हो जाएगा। तो उसको मैंने सुबह, आपने देखा था चाय जब मैंने बनाई थी तो दूसरे साइड में घी तपने के लिए रख दिया था, तो उसको तपा करके अब मैंने रख दिया है। अब ख़राब होने का डर नहीं रहेगा। यहाँ पे इडली भी मेरी बन चुकी है, तो सभी ने बैठ करके कर लिया था नाश्ता। और उसके बाद में मुझे समेटने थे काफ़ी काम, क्योंकि जब घर में से बाहर जाते हैं ना तो काफ़ी काम है जिन्हें हम छोटे मोटे कोई भी काम हम छोड़कर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे जो सांभर है इसको डब्बे में डाल दिया है, इडली का जो बैटर है इसको भी दूसरे डब्बे में डाल दिया है, दूध बचा हुआ था उसको भी डब्बे में, उसको क्या बोलते हैं, डोली में डाल दिया है।
और थोड़ा सा दूध मैंने रख लिया है क्योंकि अभी मुझे ना टाइम लग जाएगा जाने में। मैं आईब्रो बनवाने का भी सोच रही थी, इसीलिए मैंने सोचा क्योंकि जाऊंगी जब तक 1-2 बार तो चाय मेरी हो ही जाएगी, इसलिए जो गिलास में दूध है ना ये मैंने चाय के लिए रख लिया है। बाकी जो भी सामान है इनको मैं डब्बे में बंद करके और पलोट में भेज दूँगी। तो दोस्तों सभी काम निपटा करके घर के, इतना आसान नहीं था, काफ़ी टाइम लग गया है और सभी काम मेरे निपट चुके हैं। यहाँ पे मैं हो गई हूँ आधी अधूरी तैयार हुई हूँ, पूरी तरीके से अभी नहीं हुई हूँ। और आईब्रो भी मैं बनवा करके आ गई हूँ। आईब्रो बनवाने गई थी, वहाँ भी काफ़ी टाइम लग गया था और शायद समय हो रखा है 12 बजे के करीब टाइम हो गया है। और घर से भी काफ़ी फ़ोन आ चुके हैं कि चल दी हूँ या नहीं, लेकिन बार बार यही बोलना पड़ रहा है कि अभी हम नहीं चले हैं क्योंकि काम अभी मेरे ख़त्म नहीं हुए हैं। तो चलते चलते हमें घर से करीब हो गया था 1 बजे का टाइम हो गया था, क्योंकि बैग पैक करने में, तैयार होने में मतलब काफ़ी टाइम लग ही जाता है एक औरत को, ये आप सभी जानते हैं। और हर्ष काफ़ी देर से वेट कर रहा है और बोल भी रहा है कि कितना टाइम लगाओगी। इसका यही है, जब कहीं भी जाना होता है ना और हम टाइम लगाते हैं तो इसे बहुत गुस्सा आता है। इसका रिएक्शन आप लोगों ने देख लिया होगा। और यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ। ये ब्लैक साड़ी जो मैंने उस दिन आपको बताया था एसी लेने गए थे, तो 2 साड़ियाँ लेके आई थी। एक तो मैंने भेज दी थी घर पे उस बैग में जो बैग पैक कर दिया था ना उस दिन भाई के साथ में। और ये साड़ी मैंने, इसका ब्लाउज आपके साथ शेयर किया था, सीला था जब। तो ब्लाउज कैसा लग रहा है और साड़ी भी कैसी लग रही है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गैस को कर दिया था नीचे से बंद, लाइट्स वगैरह सब कर दी थी ऑफ, क्योंकि घर से बाहर निकलने से पहले काफ़ी काम समेटने पड़ते हैं छोटे बड़े। भगवान जी का ले लिया था मंदिर में आशीर्वाद, ये तो बहुत ज़रूरी होता है कहीं भी बाहर जाने से पहले। और यहाँ पे हम बैठे हैं मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी किसी भी की भी लिफ्ट हमें दिलाएंगे। मम्मी पापा गाड़ी को रोकेंगे और रोक भी लिया था, तो उन्होंने एक गाड़ी को रोक करके हमें बैठा दिया था और उसके बाद फिर हमें जाना था आगे बस में। रिवाड़ी का बीएमजी मॉल जो है वो आपने देखा, और इस मॉल में कौन कौन आ चुका है या फिर रिवाड़ी के आसपास से कौन है जो मेरा व्लॉग देखता है, ये कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। रास्ते में कहीं सफ़र पर जाएं और कुछ खाएं पिए नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसके बिना तो सफ़र पूरा होता ही नहीं है। अर्पिता के कहने पर गोलगप्पे और मेरे कहने पर जूस पी करके हम पहुंच गए हैं पापा के पास। नमस्ते, राम राम कर दो, राम राम कर दो। राम राम। बोलूँगे तो भाई अब हम पहुंच गए हैं कहाँ? मामा की अपनी नानी के गलियों में, नानी के गांव की गलियों में। नानी गांव है, नानी का साथ है, तो कहीं नाना का गाँव है। गांव की गलियों में। हाँ डोगेश भाई से मिलो। डोगेश भाई से मिलना पहले आपको। डोगेश भाई ये सेब हो जाएगा हैं। रख दे वो फटे के लिए सो गए। बोलो जल्दी बोलो, क्या कह रहा था? सबसे पहले गए शादी वाले घर में, जहाँ पे बुआ वगैरह बैठी हुई हैं। एक एक करके मैं आप लोगों से मिलवाने की कोशिश करूँगी। और वहाँ पर काफ़ी देर बैठने के बाद में आ गए थे अपने घर, और मम्मी से मिले, भाई भाभी सभी से मिले, भतीजी भतीजियों से। और घर आने पर जो खुशी चेहरे की रहती है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, आप लोग भी इस बात को महसूस कर सकते हैं। तो मम्मी को तो आप शायद पहचानते ही हो, भाभी का शायद आप लोगों ने चेहरा नहीं देखा है। इस बार पूरी कोशिश करूँगी चेहरा दिखाने की आप लोगों को। तो यहाँ पे बैठ कर के अभी चल रही हैं बातें जो कि जल्दी सी ख़त्म होने वाली नहीं है, काफ़ी टाइम तक, ज़्यादा देर तक चलने वाली है। आगे का जो व्लॉग है थोड़ा बहुत आज है, हमारे बोलते हैं बांध देना। तो आज बांध दे रही हैं बहन बेटियां, जैसे कि हमारी 4 बुआ हैं और चारों बुआ आज बांध दे रही हैं। और रात को डीजे बजने वाला है, तो जितना हो सकता है। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो व्लॉग मैं एडिट कर रही हूँ ना ताकि आप लोगों तक पहुँचा सकूं, और ज़्यादातर बच्चों के कहने पर, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल भी ये गवारा नहीं है कि मैं व्लॉग नहीं डालूं। तो ये जो एडिटिंग मैं रात को कर रही हूँ 12 बजे, बोलने में कुछ गलती हो जाए तो आप लोग मुझे माफ़ कर देना, कुछ गलत बोल दूँ या फिर आगे पीछे बोल दूँ तो। जैसे कि शादी वाला घर है, तो आप देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग आपको नज़र आ रहे हैं। ये है मेरे चाचा का लड़का जो मेरे दूसरे चाचा की लड़की को लेने के लिए जा रहा है।
रात का टाइम है और बनवारा शुरू हो गया है, यानी कि गीत वगैरह हो गए हैं कंप्लीट। आजकल गीत वगैरह कम ही गाए जाते हैं क्योंकि डीजे पर ज़्यादा एंजॉय किया जाता है। डीजे भी आ गया है और ये निकल रहा है यहाँ पे बनवारा, जो कि मतलब भुआ लोग दे रहे हैं ना, तो घर में ही मतलब थोड़ा बहुत होगा। अगर कोई दूसरा देता है तो गलियों में निकलता है। तो यहाँ पे ये आरता वगैरह होके फिर डांस होगा, जो आप रियल आवाज़ में देखिए। जो ये व्लॉग मैंने एडिट किया है ना, 12 बज रहे हैं। पहले मैंने व्लॉग एडिट किया है, फिर सोचा कि छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ और जोड़ देती हूँ। और ये देखो, इन सब की रिक्वेस्ट पर मैंने व्लॉग एडिट किया है, क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता कि मैं व्लॉग ना डालूं। तो मैंने सोचा था कि छोड़ो, कल डाल दूंगी। फिर मैंने ये भी सोचा था कि छोड़ो ना, शादी व्लॉग नहीं डालते हैं, लेकिन इन्होंने फोर्स किया तो मैंने व्लॉग एडिट किया। टाइम दिखा दे एक बार, बैक कैमरे से दिखाती हूँ, फ्रंट कैमरे से दिखाते हैं ना तो उल्टा दिखता है। तो आप देखो भाई, 12:30 हो रहे हैं और गेट है बंद, क्योंकि अगर कोई हमारी आवाज़ सुनेगा, जैसे पापा सो रहे हैं और भाई भाभी भी राउंड मारते रहते हैं ऊपर से नीचे, कुछ काम आएंगे तो बोलेंगे तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी तक सोए ही नहीं हो। तो गेट बंद कर रखा है ताकि हमारी आवाज़ बाहर ना जाए। तो जितना हुआ उतना व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। डांस वगैरह तो बहुत ज़्यादा हुआ था, इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन क्या होता है, डांस की जो वीडियो है ना, वो ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि उस पर कॉपीराइट आता है ना, आता है ना। और दूसरी वजह, वीडियो भाई मतलब वीडियो तो बना लेंगे, डांस की कितनी भी बड़ी वीडियो बना लो, मेमोरी फुल होने लगती है, फ़ोन की स्टोरेज फुल हो जाती है। ये भी छोटा मोटा जो व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, पता नहीं कितनी मतलब वीडियो डिलीट की है और बहुत मुश्किल से एडिट की है। यही वजह है कि रात को ही एडिट कर रही हूँ, क्योंकि कल तो दूसरा व्लॉग स्टार्ट हो जाएगा बनना, और फिर वो बोलेगा कि मैं स्टोरेज जो है वो फुल हो गई है। फ़ोन बोलेगा मेरा चिल्ला कर कि मैं फुल हो गया हूँ, मुझे डिलीट करो। इसलिए मैं सोची अभी करके, और अभी जो ये वीडियो इन सबको डिलीट कर देंगे, फिर कल अगले वीडियो की तैयारी करेंगे, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक। तो बता दिया, आप लोग सोचे छोटी छोटी ही क्लिप डालिए, तो कॉपीराइट की वजह से बिल्कुल छोटी छोटी क्लिप डालनी पड़ती है ताकि कॉपीराइट ना आए, और ज़्यादा डांस की वीडियो इसीलिए नहीं डाली है। तो भाई 12:30 हो गए हैं, अभी भी व्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जो ये क्लिप मैंने बनाई है, जो कि 12:30 बजे बनाई, इसको उसमें ज्वाइन करूँगी। थंबनेल टैग्स सब बाकी है, बहुत मेहनत लगती। तो भैया आज के व्लॉग में काफ़ी मेहनत हुई है, तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाना। और आप लोग मेरे परिवार में, मेरे मायके में किस इंसान से अच्छे से मिलना चाहते हैं कि मैं बैठ करके अच्छे से उनसे बातें कराऊं, मेरी मम्मी पापा भाई भाभी बुआ, मेरी 4 बुआ आई हुई हैं, उनसे कोशिश करूंगी आप लोगों से मिलवाऊं, क्योंकि भतीजी को बुआ बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, जैसे कि मेरी भतीजियों को मैं प्यारी हूँ है ना। इसी तरीके से हमें भी, मुझे भी अपनी बुआ प्यारी है। तो जिससे भी मिलना है ना, खास जिससे मीटिंग करनी है, आप लोगों को बातें करनी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं टाइम निकाल कर ज़रूर आप लोगों से उनकी मुलाकात करवाऊंगी अच्छे से। तो भाई सो जाते हैं बच्चों, सोए, सुबह उठना भी है। ठीक है, अभी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट।